हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। इसकी चौड़ाई लगभग कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे आयत का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारा क्षेत्रफल है, जो एरिया है, एरिया को हमें कांस्टेंट रखना है। और बोल रहा है कि आयत की लंबाई 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। यानी लंबाई पहली कितनी रही होगी? हमने आपको 20 बार बताई हुआ, 16 3 48 2 50, 50/100। तो 50 दूना 100, यानी पहले अगर लंबाई 16 3 48, 48 2 50/100, और ये हो जाएगा 1/2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 50/100। और नीचे 3 भी तो है, 16 सही 2/3 को हल करेंगे, 16 3 48 2 50/3 नहीं आएगा, और परसेंट नीचे 100 आ जाएगा। तो इसको हमने काट दिया तो कितना है? 2 3 6। तो हम कह सकते हैं कि जो पहली लंबाई रही होगी वो 6 रही होगी। उसके बाद कितनी की वृद्धि हुई? ऊपर कितना है? एक। एक की वृद्धि हो गई। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपने माना लंबाई 6, तो कितनी वृद्धि हमें नहीं पता। 6 का निकालिए फिर से, 16 से ये 2/3% निकालिए, 6 का कितना आएगा? आप कहेंगे 50/3 गुणे 100, 50 दूनी 100, 2 3 6, 3 के नम 3, यानी 1। तो ऐसे ही याद कर लीजिए कि नीचे वाला क्या होता है, जो भी आप मानते हैं, और ऊपर वही वृद्धि या कमी। तो इसमें बोला है कि बढ़ जाती है तो 1 बढ़ जाती है, तो 1 हम इसमें जोड़ देंगे, तो 6 के बाद अब 7 हो गई। लेकिन बोला है कि एरिया कांस्टेंट रहेगा। अगर एरिया कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि यल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b। तो हम कह सकते हैं कि जब 6 यहाँ था, 7 यहाँ था, तो 7 यहाँ रहा होगा और 6 यहाँ रहा होगा, तभी ऐसा संभव है। या वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि जब 6 यहाँ है, आप मान लीजिए कि L1 क्या है आपका? 6 है, और आपको पता है L1 प्रोपोर्शनल 1/b1। जब L1 6 है तो यहाँ ये क्या हो गया? 6। तो B1 क्या हो जाएगा? 1/6। तो अगर B1 1/6 होगा, और फिर यहाँ भी निकालेंगे 1/7, तो ये ऊपर नहीं चला जाएगा, ये 7 ऊपर गुणा हो जाएगा, और 6 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 7 ऊपर 6 नीचे। तो बोला है आयत के क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, तो कितने प्रतिशत चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की गई? तो चौड़ाई में कमी की गई कितने प्रतिशत की? तो पहले निकालिए कमी। कमी निकालिए, 7 में 6 गया, 1 की कमी है, और कितने परसेंट की? तो कम गुणे 100 बटे ज़्यादा, तो 14.29% आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक धनराशि 2021 में आया हुआ है, ए और बी और सी के बीच 8:4:3 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि ए अपना हिस्सा डी और ई के बीच 9:7 के अनुपात में बांटता है तो सी डी के हिस्से का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, ए बी सी कितना अनुपात है? ये हम कहेंगे 8:4:3। और क्या करता है, ए अपना हिस्सा डी और ई को दे देता है, तो डी और ई, जो डी प्लस ई होगा वही तो ए होगा। तो इसको 9 7, यहाँ तो 16 आ रहा है, और यहाँ तो 8 ही दिया है, इसको हम 16 बनाएंगे। तो 8 दूनी 2 से गुणा कर देंगे, सब में 2 चौका 2 तीछे 2 8 16। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है, सी और डी के हिस्से का अनुपात बताइए। सी इतना है, डी कितना है? 9। तो 9:6 कितना आ जाएगा? 2:3। दूसरा क्वेश्चन है, टू बॉयज, इम्पोर्टेंट 2023 में आ चुका है। दो बॉयज हैं, एक 80 मीटर पर सेकंड से, एक 144 मीटर पर सेकंड से एक सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। बताइए अधिकतम कितने बिंदु पर वे मिलेंगे? तो जब भी इस प्रकार पूछे अधिकतम कितने बिंदु पर मिलेंगे, तो आपको देखना है अगर वो दोनों एक ही साइड में हैं तो उनकी स्पीड को क्या करिए? माइनस पहले तो यक्स और वाई का क्या लीजिए? रेशियो, जो भी स्पीड है उनका रेशियो लीजिए, यक्स रेशियो वाई। अब उसको कर दीजिए माइनस, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने अधिकतम बिंदु पर मिल सकते हैं। एक बिंदु यहाँ पे, दो बिंदु यहाँ पे, तीन बिंदु यहाँ पे, ऐसे फॉर एग्जांपल। उसी प्रकार तो यहाँ पे क्या बोला है कि 80 और 140, तो इसका जो रेशियो होगा, 2 चौका 8, 2 7 14, और 4 - 7 क्या आएगा? 3। तो 3 स्थान पर मिलेंगे। दूसरा क्या है कि विपरीत दिशाओं में चलते हैं। अगर विपरीत दिशाओं में चलते हैं तो क्या करेंगे? हम तब भी रेशियो लेंगे, लेकिन तब माइनस नहीं बल्कि प्लस करेंगे, तो 5 स्थानों पर मिलेंगे। तो जब भी आपसे पूछेगा कि कोई सर्कुलर पाथ पे दो व्यक्ति घूम रहे हैं, वो कितने अधिकतम बिंदु पर मिल सकते हैं, तो आपको पहली बात तो उनकी स्पीड का रेशियो ले लेना है।
अगर कहेगा एक ही दिशा में है तो माइनस करेंगे एक्स और वाई को, तो मिल जाएगा कितने अधिकतम बिंदु पर मिल पाएंगे। अगर बोल रहा है कि एक विपरीत दिशा में है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो भी हमें मिल जाएगा कि वो कितने अधिकतम बिंदु पर मिलेंगे।